परचम लहराता रहे हिंदी का। काव्य सुधा अमृत उपासना नवरस नव श्रृंगार। काव्य सुधा अमृत उपासना नवरस नव श्रृंगार। विरह करुण बेला संग है प्रेम का पारावार। विरह करुण बेला संग है प्रेम का पारावार। छंद गीत मुक्तक गजलों का यह अनुपम उपहार। छंद गीत मुक्तक गजलों का यह अनुपम उपहार। पिए हलाहल जन मन कादर मृत्युंजय अवतार। पिए हलाहल जन मन कादर मृत्युंजय अवतार। काव्य सुधा जननी पय देकर करते पोस्ट समाज। काव्य सुधा जननी पय देकर करते पोस्ट समाज। सप्तऋषि के तारे बन गगन में दमके आज। सप्तऋषि के तारे बन कभी गगन में दमके आज। सप्तऋषि के तारे बन कभी गगन में दमके आज। नमस्कार, प्रणाम, शुभ संध्या। परचम लहराता रहे हिंदी का चहुं ओर। काव्यकार साहित्य में लाएं उजली भोर। काव्यकार साहित्य में लाएं उजली भोर। मैं अनमोल रागनी चुनमुन रामपुर उत्तर प्रदेश से काव्य सुधा राष्ट्रीय साहित्यिक मंच आगरा उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जिला नजर न्यूज नेटवर्क के सौजन्य से आज की इस काव्य संध्या में आप सभी साहित्यकारों का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। नमन करती हूँ माँ शारदे को, नमन करती हूँ माँ भारती को, नमन करती हूँ माँ भारती के जवान सैनिकों को और प्रणाम निवेदित करती हूँ सभी कलम के सिपाहियों को। आभार व्यक्त करती हूँ संस्थापक आदरणीय संत कुमार भारद्वाज जी का, जिन्होंने आज की यह खूबसूरत शाम सजाने का प्रबंध किया है। हमारे तकनीशियन आदरणीय विकास भारद्वाज जी को आभार प्रेषित करती हूँ। और अब औपचारिकता निभाने का वक्त है। सर्वप्रथम जो दूर दूर से हमारे मध्य मेहमान उपस्थित हैं उनको पटल पर विराजित करती हूँ और उनका सूक्ष्म परिचय आप लोगों से कराती हूँ। आदरणीय रोशनी किरण जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आदरणीय रोशनी किरण जी, आप बंबई से हमारे मध्य उपस्थित हैं। आदरणीय, कृपया अध्यक्ष पद ग्रहण कर काव्य सुधा मंच का मान बढ़ाइए। सादर धन्यवाद आदरणीय। बहुत बहुत स्वागत है बहुत आपका। बहुत 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 आभार अभिनंदन। आप सभी का। बहुत बहुत आभार आप सभी का। और कार्यक्रम शुरू करें, अच्छा होगा क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुके हैं हम लोग। जी जी जी। आप देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रपुर से हमारे मध्य उपस्थित हैं। गजलों गीतों के सम्राट के होंगी में आदरणीय साहबत हुसैन खान जी। आदरणीय, कृपया निवेदन है मुख्य अतिथि पद की शोभा में 4 चांद लगाने की कृपा करें। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आपका हमारा धन्यवाद आतिथ्य आपका। स्वीकार कर मुख्य अतिथि पद ग्रहण करने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, अब चलती हूँ उत्तर प्रदेश बदायूं की ओर, जहां से डॉक्टर अरविंद धवल जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। आदरणीय, कृपया मुख्य वक्ता पद पर विराजित हो काव्य सुधा मंच को धन्य करने की कृपा करें। स्वागत है आदरणीय का। नेट भी कभी कभी आंख मिचोली कर देता है। लुका छुपी का खेल चल रहा है, लग रहा है। चलिए, जब तक उत्तराखंड सितारगंज का रुख करती हूँ, जहाँ के शक्ति फॉर्म से हमारे मध्य उपस्थित हैं आदरणीय पुष्पा जोशी प्राकाम्य जी। कृपया विशिष्ट आतिथ्य स्वीकार करें। आदरणीय पुष्पा जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आपका। और मंजू जौहरी जी अभी हमारे मध्य उपस्थित नहीं हो सकी हैं, वो थोड़ा देर से जुड़ेंगी। सादर नमन प्रेषित करती हूँ बहुत अध्यक्ष बहुत महोदय स्वागत है। और मुख्य अतिथि महोदय, संचालिका बहन रागिनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आज के इस कार्यक्रम की संचालिका मैं अनमोल रागनी चुनमुन रामपुर
उत्तर प्रदेश से पुनः उपस्थित हूँ आपके लिए आज एक गोष्ठी का आयोजन लेकर। तो मैं बंधन अभिनंदन करती हूँ माँ शारदे के सभी भरत पुत्र पुत्रियों को और आग्रह करती हूँ आदरणीय सबाहत हुसैन खान जी से कि वो वाणी वंदना प्रस्तुत कर माँ शारदे को पटल पर विराजित करने की कृपा करें, ताकि हम सभी साहित्य साधकों को माँ वीणा पाणी का आशीष प्राप्त हो और ये गोष्ठी निर्विघ्न रूप से संपन्न हो सके। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आपका। 2 पंक्तियां दूंगी। अनपढ़ बनता ज्ञानी, ज्ञान चक्षु खोले, शारदे महारानी, ज्ञान चक्षु खोले, शारदे महारानी। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आपका। जी धन्यवाद। कार्यक्रम के आरंभ में मैं सरस्वती वंदना का आदेश हुआ है। मैं इजाज़त चाहूँगा सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने के लिए। स्वागत है आदरणीय, स्वागत है। वरदे 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 वीणा वादनी वरदे, वरदे वीणा वादनी वरदे, कोयल जैसा कंठ अता कर, कोयल जैसा कंठ अता कर, वाणी में रस भर दे, वरदे वीणा वादनी वरदे, कोयल जैसा कंठ अता कर, मधुमय वाणी कर दे, बहुत वरदे वीणा वादनी वरदे, देश प्रेम की अलख जगा दे, देश प्रेम की अलख जगा दे, आतंकवाद का नाम मिटा दे, बैर वैमन से ईर्ष्या द्वेष से हमको मुक्त कर दे, वरदे वीणा वादनी वरदे। शिक्षा की देवी होती है वीणा पाणी, लेकिन मैंने उनसे बहुत कुछ मांग लिया है। जी जी, स्वागत है सर। मन से तम का हरण कर सके, मन से तम का हरण कर सके, देश प्रेम का वर्ण कर सके, मन से दम का हरण कर सके, देश प्रेम का वर्ण कर सके, मेरे देश की धरती को तू सजला सफला कर दे, वरदे वीणा वादनी वरदे, सारेगा मपधा निधपा मगरे सा, वरदे 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 मगरे पमगा मपदा निसारे, वरदे 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 वीणा वादनी वरदे। अपना नारा एक रहेगा, अपना नारा एक रहेगा। जी धन्यवाद। अपना नारा एक रहेगा, एक देश है एक रहेगा, अखंडता के विध्वंसक को मां दंडित तू कर दे, वरदे वीणा वादनी वरदे, मेरे देश में अमन चैन हो, मेरे देश में अमन चैन हो, मदिरा गांजा चरस बैन हो, नशा मुक्ति की एक भावना जनमानस में भर दे, वरदे वीणा वादनी वरदे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में हम भाई भाई, इस विचार को
जनमानस में कूट कूट भर दे, वर दे वीणा वादनी वर दे। और जिसकी वो देवी है उनसे लास्ट में इस लास्ट वाले छंद यही मांगा है, तुझसे भिक्षा मांग रहे हैं, तुझसे भिक्षा मांग रहे हैं, शिक्षा की दीक्षा मांग रहे हैं, हर इच्छा हर अभिलाषा मां अब पूरी कर दे, वर दे वीणा वादनी वर दे। मगरे पमगा मपदा निसरे, वर दे वर दे वर दे वर दे, वर दे वीणा वादनी वर दे, वर दे वीणा वादनी वर दे। वाह वाह वाह, वाह पटल वाह धन्य हो वाह, गया सर अद्भुत आपकी सर। सुमधुर वाणी को सुनकर। वंदनीय, अभिनंदनीय, प्रणम्य। प्रणाम में वाकई बहुत में प्रणम्य आप, वंदना, सुंदर, सच में बहुत बहुत श्रेष्ठ, अद्भुत। सरस्वती वंदना। इतना आपकी वाणी सुंदर मधुर आपने सुन के। वंदना की है, बहुत बढ़िया सर। बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ इस वंदना के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर गोष्ठियों में जाती हूँ मुंबई में, तो जो उर्दू के लोग हैं, उर्दू शायरी करने वाले लोग जो हैं, हमारे हिंदी भी, वो भी सरस्वती वंदना नहीं रखते, सरस्वती वंदना नहीं करते हैं। तो उस हिसाब से जो मैंने देखा कि आप जो सरस्वती वंदना की और इतने सुर लय ताल में, उसके उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ सर। बहुत बहुत जी बधाई आपको। आभार, आप सबका सच में आभार। बहुत खूबसूरत मधुर स्वरों में आपकी वाणी वंदना सुनकर माँ हमारे मध्य उपस्थित हो गई है। वीणा वादनी भर दे, कोयल जैसा कंठ अदा कर, वाणी में रस भर, देश में अमन चैन हो। हर प्रार्थना जो करनी चाहिए आपने वो की है, और अमन चैन तभी रहेगा जब हमारे देश की अनेकता को खंडित ना किया जाए, खंडित ना किया जाए, जी सॉरी। जी बिल्कुल। तो एक एकता, अनेकता में एकता, अनेकता में एकता एकता पकड़। भारत की पहचान, सूत्र बांधता प्रेम के मेरा देश महान, सूत्र बांधता प्रेम के मेरा देश महान। सुमधुर वाह वाणी वंदना में निश्चित रूप में माँ वाह हमारे वाह पटल वाह। पर विराजित हो चुकी हैं, क्योंकि सभी के प्रमुदित खिले चेहरे इस बात का घोतक हैं कि माँ हमारे मध्य उपस्थित हो गई हैं। और माँ वाणी के पटल पर विराजित हो जाने के उपरांत मैं अध्यक्षा महोदया से आज की काव्य गोष्ठी प्रारंभ करने की अनुमति चाहूंगी, क्योंकि आगाज बहुत खूबसूरत हुआ है। कृपया आदरणीय इस काव्य गोष्ठी को संचालित करने की अनुमति मुझे प्रदान करें। बहुत बहुत अच्छा लगेगा, आप आरंभ कीजिए। और मैं तो आज पहली बार इतनी सुंदर वाणी वंदना सुन के इतनी खुश हूँ कि बहुत अच्छा लग रहा है कि सच में माता विराजमान है हम लोगों के बीच में। सच सच में सही कहा मैम आपने। आज पाणी माँ वीणा पाणी स्वयं यहाँ पर विराजित हुई हैं, और आपके कंठ में तो सुमधुर गीतों का भास है। अभी आप सुनेंगे तो और जानेंगे इनको। चलिए अब मैं चलती आपका हूँ पुष्पा धन्यवाद, दीदी की धन्यवाद ओर, आपका। जो उत्तराखंड से हमारे मध्य उपस्थित हैं। आप अ, संगीत में प्रभाकर हैं और बहुत अच्छा गाती हैं। ओजमय वाणी सुनकर आपकी सभी चकित रह जाते हैं। और आपको आपकी जो मुख्य विधियां हैं, गीत, दोहे, छंद, गीतिका, लघु कथा आदि हैं। आपकी कई प्रकाशित पुस्तकें हैं, नाम नहीं गिनाऊंगी क्योंकि समय का भी ध्यान रखना है। आकाशवाणी व दूरदर्शन आदि पर आपके कार्यक्रमों का प्रसारण होता है, और आपको गवर्नर अवार्ड भी मिला हुआ है उत्तराखंड सरकार द्वारा। कई बार श्रेष्ठ शिक्षक का आपको सम्मान प्राप्त हुआ है, और विभिन्न संस्थाओं से आप सम्मानित हैं। आप व्याख्याता हैं हिंदी और संगीत में, और आप सभी तरह का लिखती हैं, और बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षाएं आप दे रही हैं। आपके लिए 4 पंक्तियां देती हूँ और काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ। पुष्पा जी का क्या कहना, प्यारी है मेरी बहना, गीत राग में गाती हैं, हरदम ही मुस्काती हैं, कड़वा नहीं कभी बोलें, वाणी में मिश्री घोलें, करती संचालन प्यारा, बहाती काव्य की धारा, करती संचालन प्यारा, बहाती काव्य की धारा। आप एक बहुत अच्छी संचालिका भी हैं। तो आदरणीय आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। कृपया अपने ओजपूर्ण शब्दों में पटल पर रस बिखराइएगा, ताकि हम धन्य हो सकें आपकी। स्वागत है हार्दिक आदरणीय, बहुत बहुत स्वागत है।
शानदार संचालन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं पुनः प्रेषित करती हूँ। प्रणाम प्रेषित करती हूँ संस्थापक महोदय को और संत कुमार जी संस्थापक महोदय और संस्था परिवार को समस्त हृदय की गहराइयों से सम्मान करते हुए प्रणाम प्रेषित करती हूँ। और आज की इस कार्यक्रम की अध्यक्षा महोदया, मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि धवल जी और संचालिका और पटल पर उपस्थित समस्त श्रोतागण जो साहित्य की विभिन्न विधाओं के सशक्त हस्ताक्षर है, मैं प्रणाम प्रेषित करते हुए माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ आप सबकी ओर से, माँ भारती को प्रणाम करती हूँ, जाबा सैनिकों को प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि वंदन अभिनंदन प्रणाम प्रेषित करती हूँ। बाकी लोग अगर हम लोग माइक ऑफ कर देंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि आवाज बहुत ज्यादा गूंज रही है। तो हम लोग अपना माइक ऑफ कर देते हैं, सिर्फ कविता पाठ करने के लिए। पुष्पा जी, आज की इस कवि सुधा के साहित्यिक मंच पर मैं सर्वप्रथम देती हूँ, नमन करती हूँ, जाबाज सैनिकों को समर्पित करती हूँ, शहीदों को समर्पित करती हूँ। एक दोहा और मुक्तक। जो अमर शहीद को अष्टयाम अविराम वंदन अभिनंदन करूं, दैनंदिन निष्काम नमन करूं, दैनंदिन निष्काम। एक मुक्तक देती हूँ। नमन उस शौर्य को मेरा, वतन हित जान जो देते हैं। नमन उस शौर्य को मेरा, वतन हित जान जो देते हैं। फंसी मझधार में नैया, प्रबल साहस से खेते हैं। फंसी मझधार में नैया, प्रबल साहस से खेते हैं। मिलाकर मौत से आंखें निडर जो बात करते थे, मिलाकर मौत से आंखें निडर जो बात करते थे, उन्हीं का चंद्रशेखर हम अहरनिश नाम लेते हैं। उन्हीं का चंद्रशेखर हम अहरनिश नाम लेते हैं। फंसी मझधार में नैया, प्रबल साहस से खेते हैं। लिए चलती हूँ एक दोहे की ओर। स्वागत है। धन्यवाद। मुक्त साधना में करें वाणी शब्द विधान, मुक्त साधना में करें वाणी शब्द विधान, तब उद्गम हो काव्य का कहते यही सुजान नमन करूं, कहते यही सुजान। सद्विचार सत कर्म से, सद्विचार सत कर्म से काम करें हमने। शपथ उठाए आज सब सदा रहेंगे एक, नमन करूं सदा रहेंगे एक। भारत की एकता और अखंडता के लिए माँ से कामना करती हूँ, ईश्वर से कामना करती हूँ। और लिए चलती हूँ एक मुक्तक की ओर। और जो मेरे देश की खूबी है, क्या खूबी है देखिएगा। है फकत सारी दुनिया में अपना वतन, है फकत सारी दुनिया में अपना वतन। धर्म निरपेक्षता की जो पहचान है, धर्म निरपेक्षता की जो पहचान है,
भिन्न भाषा ए संस्कृति या पलती यहाँ, भिन्न भाषा ए संस्कृति या पलती यहाँ, सजती होठों पे सबके ये मुस्कान है, सजती होठों पे सबके ही मुस्कान है, भिन्न भाषा ये संस्कृति या पलती यहाँ। ईद होली दिवाली मनाते हैं हम, ईद होली दिवाली मनाते हैं हम, लोहड़ी क्रिसमस की महफिल सजाते हैं हम, लोहड़ी क्रिसमस की महफिल सजाते हैं हम। कौमी सद्भावना भाईचारा यहाँ, कौमी सद्भावना भाईचारा यहाँ, मान सम्मान भारत का शुभ गान है, मान सम्मान भारत का शुभ गान है फकत सारी दुनिया में अपना वतन, धर्म निरपेक्षता की जो पहचान है, धर्म निरपेक्षता की जो पहचान है। नहीं हिंदू न मुस्लिम हम, नहीं हम सिख या ईसाई, नहीं हिंदू न मुस्लिम हम, नहीं हम सिख या ईसाई, वतन रगों में खून भारत का है आपस में सभी भाई, रगों में खून भारत का है आपस में सभी भाई। समझ फिर क्यों नहीं पाते ये दंगे जो है करवाते, समझ फिर क्यों नहीं पाते ये दंगे जो है भड़काते, समझ फिर क्यों नहीं पाते ये दंगे जो है भड़काते। समय पे मुंह की खाएंगे दफन होंगे ये दंगाई, समय पे मुंह की खाएंगे दफन होंगे ये दंगाई, रगों में खून भारत का है आपस में सभी भाई। धन्यवाद बहन रागिनी जी। बहुत अच्छा, बड़ा श्रेष्ठ, बहुत श्रेष्ठ काव्य था। बधाई, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। बहुत सुंदर। हो सकता है दूसरा एक बार फिर से राउंड कर लें, उससे पहले हम सभी को एक बार सुन लेते हैं। इसी बीच हमारे मध्य मंजू जौहरी जी उपस्थित हो गई हैं बिजनौर से। आदरणीय, आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और एक बार सभी दर्शकों की ओर मुख करती हूँ क्योंकि बहुत से वो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आदरणीय पुष्पा दीदी, आपने ओज में वातावरण कर दिया, देश प्रेम का रंग भर दिया यहाँ पर सचमुच। फंसी मझधार में नैया प्रबल साहस से खेते हैं। बहुत खूबसूरत पंक्तियां आपकी। और थोड़ा सा चलती हूँ एक बार सभी की ओर, जो हमारे दर्शकगण लाइन में लगे हुए हैं। आदरणीय रचना शास्त्री जी, आदरणीय प्रीति श्रीवास्तव जी, आदरणीय ब्रजनंदन मिश्र कवि जी, और आदरणीय कवि देवांश उज्जवल जी, आदरणीय विकास भारद्वाज जी, आदरणीय विजय नारायण तिवारी जी, आदरणीय प्रेमेश लता दीदी जी, आदरणीय मंजुला जी, आदरणीय विनोद शंकर शुक्ला जी, आप हमारे संरक्षक हैं काव्य सुधा मंच के। आप सभी को हार्दिक नमन, वंदन, अभिनंदन करती हूँ और दो पंक्तियां देती हूँ आपको। वंदन अभिनंदन करूं मूढ़ी जनों का आज, सुनने हमको आ गए छोड़ छाड़ सब काज, सुनने हमको आ गए छोड़ छाड़ सब काज। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है आप सभी का, क्योंकि आपकी उपस्थिति वातावरण को बहुत अच्छा बना देती है और आपकी जो टिप्पणियां हैं वो हमें साहस भरती हैं, ऊर्जा भरती हैं, ताकि हम और अच्छा करने के लिए प्रेरित हो सकें। और अब मैं सभी को हमारी ओर से प्रणाम।
बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को प्रणाम करती हूँ आपकी ओर से भी। अब मैं चलती हूँ बधाइयों की ओर, जहां से हमारे मध्य आदरणीय धवल जी, डॉक्टर धवल जी उपस्थित हैं। आप मानव की सेवा और साहित्य सेवा दोनों ही कार्य एक साथ कर रहे हैं। आप गीत, गजल, छंद में लेखन कार्य कर रहे हैं। आदरणीय का मानना है साहित्य प्रशिक्षु हूँ अभी तक, जबकि आपके शब्द सीधे दिल में उतरते हैं। आपका यह कहना प्रशिक्षु हूँ आपकी सहृदयता का द्योतक है। आपकी रचनाएं जब प्रस्तुत होंगी तो निर्णय प्रबुद्ध साहित्य वर्ग को सौंपती हूँ कि आपको सुनकर वो आपको साहित्य प्रशिक्षु मानते हैं या साहित्य गुरु मानते हैं। आपके लिए आपकी कुछ पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। आप ही की पंक्तियां आप ही को समर्पित कर रही हूँ आदरणीय। परिचय में मैं क्या कहूँ, विद्यार्थी हूँ मात्र। जहां मैं आ जाता है वहां पर तो कुछ रहता ही नहीं है, यहाँ मैं नहीं है। परिचय में मैं क्या कहूँ, विद्यार्थी हूँ मात्र। सीखूं उनसे नित्य जो समझे मुझे सुपात्र। नाम धवल अरविंद है, नाम धवल अरविंद है। नगर बदायूं वास, गाता हूँ निज काव्य में पीड़ा अरु संत्रास। गाता हूँ निज काव्य में पीड़ा अरु संत्रास। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आपका, और आप आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत कीजिएगा। गीता मिश्रा दीदी, आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आप। कृपया अपना काव्य पाठ आरंभ करें और काव्य के एक दूसरे रस में हमें भिगोएं। पटल का सर्वप्रथम बहुत बहुत आभार मुझे इस काव्य सुधा में परिप्लावित करने के लिए। आदरणीय अध्यक्षा महोदया को विनम्र नमन करता हूँ। सुदेश अंत जी, जो वंदना आपने प्रस्तुत की निश्चित रूप से प्रणम्य थी। आदरणीय प्राकाम्य जी हमारे बीच उपस्थित हैं, अन्य देवियां भी हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। एक छंद समर्पित करता हूँ, आह्वान छंद है मेरा, वो सुनिएगा। उसके बाद एक गीत से आपको परिचित कराता हूँ। स्वागत है आदरणीय, बहुत बहुत स्वागत है। हरे पावो तो काहू की आस, हरे पावो तो काहू की पीर हरो। बने दीप जरो अंधियारो हरो। बने पावो तो काहू की आस बनो। बने अंधे की लाठी सहारो करो। तो हिया प्रेम को पावन मंदिर है, हिया माहे न कूरो कवारो भरो। और माहे बसाए पिया छवि को, नित नेह के दीप पजारो करो। नित नेह के दीप पजारो करो। बहुत बहुत आभार आप सभी गुणीजनों का, बहुत बहुत आभार। और एक गीत गांव और शहर की तुलना के लिए बहुत सारे लोगों ने लिखा है। मैंने कुछ अपने ढंग से कहने का प्रयास किया है। कहीं आपको लगे कि तुलना ठीक ठाक सी हो गई है तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। सुनिएगा कि गांव का पानी कभी शहर की आंखों में भी पाया जाए तो फिर मुझे फोन करना तुम। गांव का पानी कभी शहर की आंखों में भी पाया जाए तो फिर मुझे फोन करना तुम। मेरा गांव देखने को यदि कभी शहर का मन ललचाए तो फिर मुझे फोन करना तुम। क्या बात। बन देखेंगे कि मेरे यहाँ सुबह का संदेशा पाकर कलियां खिलती हैं। मेरे यहाँ सुबह का संदेशा पाकर कलियां खिलती हैं, और तुम्हारे यहाँ खाद पानी से खिली कली मिलती हैं। समय से पहले नहीं खिली हो ऐसी कली नजर में आए तो फिर मुझे फोन करना तुम। मेरा गांव देखने को यदि कभी शहर का मन ललचाए तो फिर मुझे फोन करना तुम। बहुत काले बादल कड़कती बिजली मन में यहाँ हर्ष भरते हैं। काले बादल कड़कती बिजली मन में यहाँ हर्ष भरते हैं। और शहर में ऐसे मौसम से बच्चे बूढ़े डरते हैं। ऐसे में अगर याद किसी की आकर तुम्हें बहुत तड़पाए तो फिर मुझे फोन करना तुम। मेरा गांव देखने को यदि कभी शहर का मन ललचाए। बहुत सुंदर। साझे दुख और साझी खुशियां, साझी नींदें, साझे सपने। साझे दुख और साझी खुशियां, साझी नींदें, साझे सपने। यहाँ अजनबी भी होते हैं अपनों से भी ज्यादा अपने। शहर में कोई शव यात्रा में साथ साथ 2 कदम बढ़ाए तो फिर मुझे फोन करना तुम। मेरा गांव देखने को यदि कभी शहर का मन ललचाए तो फिर मुझे फोन करना तुम।
खेल खेल में यहाँ जवां होते हैं पता नहीं चलता है। बहुत आभार आप सभी का, बहुत बहुत आभार। कि खेल खेल में यहाँ जवां होते हैं पता नहीं चलता है, और शहर बढ़ती बच्ची के तन पे सदा नजर रखता है। खेल खेल में यहाँ जवां होते हैं पता नहीं चलता है, और शहर बढ़ती बच्ची के तन पे सदा नजर रखता है। राखी के धागे दिख जाएं कहीं गर्भ से शीश उठाए, तो फिर मुझे फोन करना तुम। मेरा गांव देखने को यदि कभी शहर का मन ललचाए, तो फिर मुझे फोन करना तुम। एक और दृश्य देखें जो आज भी गांव में देखने को मिलता है कहीं कहीं, कि गोरी की आंखें घूंघट से साजन के दर्शन करती हैं। गोरी की आंखें घूंघट से साजन के दर्शन करती हैं। अंतिम प्रहर रात तक भी वो सतत प्रतीक्षारत रहती हैं। शहर में पत्नी पति के सम्मुख पलकें भी यदि रहे झुकाए, तो फिर मुझे फोन करना तुम। शहर में पत्नी पति के सम्मुख पलकें भी यदि रहे झुकाए, तो फिर मुझे फोन करना तुम। मेरा गांव देखने को यदि कभी शहर का मन ललचाए, तो फिर मुझे फोन करना तुम। बहुत बहुत आभार। बहुत एक दृश्य और आदरणीय, आप तरन्नुम में भी गाते हैं, तरन्नुम में गाइएगा कुछ। करता हूँ कोशिश। कि प्रेम और वासना की हमने सुना शहर में हुई सगाई। प्रेम और वासना की हमने सुना शहर में हुई सगाई। सिर्फ दिखावे का न्योता था, लाज इसलिए पहुंच न पाई। शादी में यदि त्याग समर्पण श्रद्धा निष्ठा जाए बुलाए, तो फिर मुझे फोन करना तुम। मेरा गांव देखने को यदि कभी शहर का मन ललचाए। और बहुत विशेष पंक्तियां समर्पित करता हूँ। कि वहां बड़े बूढ़ों की खातिर वृद्धाश्रम खोले जाते हैं। वहां बड़े बूढ़ों की खातिर वृद्धाश्रम खोले जाते हैं, और यहाँ बूढ़े बरगद भी सुबह शाम पूजे जाते हैं। माघ पूर्णिमा माता पिता को यदि कोई गंगा नहलाए, तो फिर मुझे फोन करना तुम। मेरा गांव देखने को यदि कभी शहर का मन ललचाए, तो फिर मुझे फोन करना तुम। और हमने सुना है अभिवादन का रूप बदल डाला है तुमने। हमने सुना है अभिवादन का रूप बदल डाला है तुमने। बड़े जतन से हाय हेलो और बाय बाय पाला है तुमने। अरे घुटने छोड़ के पांव छुए कोई, फिर माथे से हाथ लगाए, तो फिर मुझे फोन करना तुम। मेरा गांव देखने को यदि कभी शहर का मन ललचाए, तो फिर मुझे फोन करना तुम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर। आदरणीय, एक मुक्तक तो सुना दीजिए अपनी शानदार आवाज में, खूबसूरत आवाज में, वो भी सुनना है। रागिनी दूसरे राउंड पे सुनिएगा, सर को शायद गले में थोड़ी खराश हो रही होगी ना, चलिए तो दूसरे राउंड में फिर आती हूँ, थोड़ा रिलैक्स। जी 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 ठीक है सर। अभी आप को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है। मैं फिर आती हूँ। मैं पढ़ लूंगा। गजल की बात कर रहा था मैं। एक मतलब और एक कुछ शेर सुनिएगा। स्वागत है सर। गजल कहते कैसे हैं, चार पंक्तियां पहले ये देखें मेरे हिसाब से। कि दिल में जब दर्द की तैयार फसल होती है, दिल में जब दर्द की तैयार फसल होती है, एक हंसती है और एक आंख सजल होती है। चोट खाता है जब मासूम सा एहसास कोई, तब कहीं जाके धवल एक गजल होती है। तब कहीं जाके धवल एक गजल होती है। तो मतलब दो एक शेर समाप्त फरमा लें। कि तौबा अगर कर लेगा हंगामा होगा। तौबा अगर कर लेगा हंगामा होगा। मैं कश जब संभलेगा हंगामा होगा। मैं कश जब संभलेगा हंगामा होगा। सोया है कोई वक्त का मारा सोने दे। सोया है कोई वक्त का मारा सोने दो। करवट गर बदलेगा हंगामा होगा। करवट गर बदलेगा हंगामा होगा। और मजलूमों के आंसू आदत होते हैं।
मजलूमों के आंसू आदत होते हैं, पत्थर जब पिघलेगा हंगामा होगा, पत्थर जब पिघलेगा हंगामा होगा। और कुछ लम्हों की बात है चाहे जो कर ले, कुछ लम्हों की बात है चाहे जो कर ले, सूरज जब निकलेगा हंगामा होगा, सूरज जब निकलेगा हंगामा होगा। और उनकी हर एक शहर में कोठी जायज है, उनकी हर एक शहर में कोठी जायज है, बेघर जब घर लेगा हंगामा होगा, बेघर जब घर लेगा हंगामा होगा। और वो पंक्तियां जिनके लिए पूरी गजल कही गई कि जीते जी एक कौर नहीं देगा कोई, जीते जी एक कौर नहीं देगा कोई, भूखा जब मर लेगा हंगामा होगा, भूखा जब मर लेगा हंगामा होगा। और एक और शेर आज के नजर पे देखें कि ये स्वागत क्या है। पहन के निकले हो घर से कोई, ये क्या पहन के निकले हो घर से कोई, बाहों में भर ले थोड़ा मीर बचा कर रखना थोड़ा सा, इंटरव्यू रब लेगा हंगामा होगा, इंटरव्यू रब लेगा हंगामा होगा। बहुत बहुत आभार आप सबका, पूरे पटेल का, आदरणीय अध्यक्ष महोदया का, आप सभी श्रोताओं का जो यहाँ उपस्थित हैं, बहुत सुन रहे हैं। बहुत 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 सुंदर, आभार आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार प्रस्तुति। आपके गानों को सुंदर सुनकर प्रस्तुति, हंगामा होगा, सुंदर प्रस्तुति। आपके बोलों को सुनकर हंगामा होगा। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। चित्र नित नेह के दीपक, खेल खेल में जवां होते हैं हम, पता नहीं चलता है। शहर और गांव की जो तुलना आपने की है, बहुत अच्छी तुलना की है। कोई इतनी आसानी से इसको नहीं कर सकता। तौबा कर लेगा हंगामा होगा, मैं कश जब संभलेगा हंगामा होगा। और एक वो दो गीत की पंक्तियां याद आ रही हैं, गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। और उसी तरह से कहूंगी कि बहुत आपका आभार। गीत बहुत प्यारा, सुनकर सब खुश हो गए। अब कोई आपको प्रशिक्षु नहीं कह सकता है, आप महागुरु हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब, नहीं जब का पटल पर, और आपने धन्य किया है। साहित्य का अथाह, साहित्य अथाह सागर है, कोई भी इसमें गुरु हो नहीं सकता। सभी को जीवन भर सीखना पड़ता है, फिर भी सीखने के लिए रह जाता है। बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपको। पूरे मंच की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जो हमारे श्रोतागण उपस्थित हैं, सभी को नमन बंदन अभिनंदन करती हूँ। और फिर से एक दोहा प्रस्तुत करती हूँ आपको। बहुमूल्य सब टिप्पणियां पाकर हूँ अभिभूत, आप सभी साहित्यगण हैं शारद के दूत रे चुनमुन, हैं शारद के दूत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो हमको इतने ऊर्जादायक कमेंट दे रहे हैं, जिनसे हम लोग धनी होते जा रहे हैं। बहुत हमारे पास जो आ रहे हैं, हमारे विस्तार हो रहा है हमारी कला का, आपके कमेंटों को पाकर। तो अब हम चलते हैं आदरणीय मंजू जौहरी मधुर जी की ओर। वो थोड़ा देर से जुड़ी थी। आप हिंदी और संगीत दोनों में पीएचडी किए हुए हैं। विद्या वाचस्पति की मानद उपाधि आपको मिल चुकी है। व्याख्याता रही हैं आप हिंदी और संगीत में पूर्व में। गीत, गजल, कविता, दोहे, छंद, मुक्तक, आलेख, समसामयिक लेख वगैरह आप सभी लिखती हैं। सभी विधाओं में आप लिख रही हैं। आकाशवाणी एवं विभिन्न प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं द्वारा
आपका किताबों का प्रसारण होता है, सभी चीजों का आपका प्रसारण होता रहता है और कला एवं संस्कृति क्षेत्र में भी नृत्य, नाटक, वाद विवाद आदि में भी आप पुरस्कृत हुए हैं और आपका परिचय बहुत विस्तृत और विशाल है। मैं इससे ज्यादा नहीं पढ़ पाऊंगी क्योंकि बहुत सारे सम्मान हैं जो मैं यहाँ पर अगर पढ़ने बैठ गई तो यहाँ पर सुबह से शाम हो जाएगी। इसीलिए हमें औरों को भी सुनना है। अगर परिचय परिचय फिर किसी दिन लेंगे, आपको बैठ के यहाँ पर आपसे बात करेंगे। तब तक मैं 4 पंक्तियां आपको समर्पित करती हूँ और आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ। इरादों से यहाँ मंजिल मिलेगी, इरादों से यहाँ मंजिल मिलेगी, सदा खुशियों की ही महफिल सजेगी। कभी मत तोड़ना साहस जगत में, कभी मत छोड़ना साहस जगत में, कोई फिर राह ना मुश्किल मिलेगी, कोई फिर राह ना मुश्किल मिलेगी। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आपका। कृपया काव्य पाठ प्रारंभ करें और एक और रस में हमें भिगोएं। बहुत बहुत स्वागत। सर्वप्रथम आज रागिनी जी का जो अनुराग है साहित्य के प्रति, मैं उसको नमन करती हूँ कि उन्होंने आज यहाँ इतनी सुंदर महफिल सजाई है और बहुत अच्छे अच्छे कवियों को यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनके माध्यम से सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और गौरवान्वित मंच को नमन करती हूँ। और रागिनी जी ने अभी परिचय पढ़ा तो मैं इस परिचय के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपने मुझे इतना सम्मान दिया, मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन करती हूँ रागिनी बहन जी का। आइए मैं एक मुक्तक जो भी स्वागत है आदरणीय आपका। अभी जो रागिनी जी ने अभी हाल जो 4 लाइनें मुझे दी है, मैं उसी पंक्ति को आगे बढ़ाती हुई 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि कर इरादे बुलंद अपने हौसलों को जोड़, स्वागतम। कर इरादे बुलंद अपने हौसलों को जोड़िए और मुट्ठी में कर आसमां तू डर को पीछे छोड़िए। मुंह लगाकर सोख लोगे तुम यहाँ सारा समुंदर, ठान कर यह स्वयं मन में रुख हवा का मोड़िए, ठान कर यह स्वयं रुख हवा का मोड़िए, रुख हवा का मोड़िए। आइए और एक मुक्तक और देती हूँ आपको तरन्नुम में, क्योंकि मैं अधिकतर तरन्नुम में ही पढ़ती हूँ। सुनिएगा कि हृदय के कोरे पृष्ठों पर तेरा अधिकार हो जाए, हृदय के कोरे पृष्ठों पर तेरा अधिकार हो जाए। बनूं पथगामुनी तेरी तुझे स्वीकार हो जाए, बनूं पथगामुनी तेरी तुझे स्वीकार हो जाए। मुझे सजने संवरने की जरूरत फिर कहाँ होगी, नजर भर देख लोगे तुम मेरा श्रृंगार हो जाए, नजर भर लोगे तुम मेरा श्रृंगार हो जाए। और एक मुक्तक पढ़ के अपनी गजल पर आती हूँ, सुनिएगा कि किसी के वास्ते खुद को समर्पित कर नहीं पाए, किसी के वास्ते खुद को समर्पित कर नहीं पाए। बहुत चाहा मगर ये मन भी अर्पित कर नहीं पाए। हथेली की लकीरों को भला क्या दोष मैं दे दूं, हथेली की लकीरों को भला क्या दोष मैं दे दूं, तुम्हारी सुधियों के मौसम विसर्जित कर नहीं पाए, तुम्हारी सुधियों के जित कर नहीं पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का आशीर्वाद मुझे मिला। आइए मैं एक गजल के 2-3 शेर पहले आदरणीय जी
जी जी चलिए आप गजल, मैं सोच रही थी कि अगले हाँ राउंड में बुला लिया जाए। हाँ हाँ ठीक है, मैं एक छोटी सी गजल पढ़ती हूँ, फिर अगले राउंड में देखती हूँ मैं भी। ठीक है, जी स्वागत है आपका। हाँ जी, 2-3 शेर पढ़ के फिर एक गजल पढ़ के आप फिर जब होगा तब चलिए पढ़ती हूँ मैं एक गजल आपके सामने, एक गजल पढ़ती हूँ, फिर ठीक है, अगले ठीक, राउंड में पता नहीं। जी जी जी। हमें तेरे बिना ये जिंदगी अच्छी नहीं लगती, हमें तेरे बिना ये जिंदगी अच्छी नहीं लगती, चले आओ ये इतनी बेरुखी अच्छी नहीं लगती, चले आओ ये इतनी बेरुखी अच्छी नहीं लगती, ये हम पर क्या गुजरती है नहीं मालूम है तुमको, ये हम पर क्या गुजरती है नहीं मालूम है तुमको, जमाने भर की अब ये दिल लगी अच्छी नहीं नहीं लगती, लगती। भर की अब ये दिल लगी अच्छी नहीं लगती। और शेर हाजिर करती हूँ, मेरे बहुत बिन बहुत तुम अधूरे से, तेरे बिन हम अधूरे से, तेरे बिन मेरे बिन तुम अधूरे से, तेरे बिन हम अधूरे से, ये महफिल में तुम्हारी ही कमी अच्छी नहीं लगती, ये महफिल में तुम्हारी ही कमी अच्छी नहीं लगती। और ये शेर जिसके लिए मैंने ये पूरी गजल लिखी है आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है आपका। करूंगी क्या मैं गहनों का नहीं जब पास तुम मेरे, करूंगी क्या मैं गहनों का नहीं जब पास तुम मेरे, ये सच है आसमां के बिन जमी अच्छी नहीं लगती, ये सच है आसमां के बिन जमीन अच्छी नहीं लगती, और नहीं भूली हूँ मैं अब तक मुझे तुम चांद कहते थे, कि नहीं भूली हूँ मैं अब तक मुझे तुम चांद कहते थे, तुम्हारे बिन हमें ये चांदनी अच्छी नहीं लगती, तुम्हारे बिन हमें ये चांदनी अच्छी नहीं लगती। और इस गजल का अगला और अंतिम शेर प्रस्तुत करती हूँ, ये चलती सांसों का भी दिल पे मेरे बोझ भारी है, ये चलती सांसों का भी दिल पे मेरे बोझ भारी है, कि होठों को हमारे अब हंसी अच्छी नहीं लगती, चले आओ ये इतनी बेरुखी अच्छी नहीं लगती। जी धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति। थैंक यू हृदय के बहुत कोरे सुंदर। प्रस्फोट बढ़िया पर तेरा प्रस्तुति, अधिकार बढ़िया। हो जाए,
नजर जी, भर थैंक देख लोगे तुम, मेरा श्रृंगार हो जाए। बहुत खूब। श्रृंगार के दोनों रूप आपने यहाँ पर प्रस्तुत किए थे जी, और जी, बहुत सुंदर, आपने बहुत खूबसूरत गाया है। ओज भी हो गया, श्रृंगार भी हो गया और भावुकता में भी डूब लिए हम। अब मैं दो पंक्तियां एक एक माही आपको समर्पित करती हूँ और चलती हूँ आगे की ओर। जी, थैंक आपने यू। जो गाया था अभी, मेरा गीत जो गाया था, उस पर देती हूँ। तेरे बिन जीना है, वाह, घुट वाह। घुट साजन विष प्याला पीना है। वाह, वाह, वाह। तेरे बिन साजन वाह विष बहुत खूब, प्याला क्या कहने हैं। पीना है। बहुत बहुत शानदार धन्यवाद आपका। संचालन। काव्य सुधा मंच हमारा आज समृद्ध हुआ है इतने बड़े बड़े गुणी जनों को देखकर यहाँ पर। और थैंक इसी यू। के साथ चलती हूँ मैं फिर से पुनः एक बार रुद्रपुर की ओर, उत्तराखंड की धरती, जहाँ पर देवों का वास है। सचमुच दिखाई देता है कि वहाँ देवों का वास है। गले में सर के जो है देवी खुद विराजित हैं और इतनी प्यारी उन्होंने सरस्वती बनना प्रारंभ की थी। थोड़ा सा मैं आपके बारे में बता देती हूँ। आप अब तक 688 स्तंभ लेख दैनिक अमर उजाला में आपके प्रकाशित हो चुके हैं। 115 गीत, गजलें एवं कविताएं प्रकाशित हो चुकी हैं। कहानियां एवं लघु कथाएं प्रकाशित हैं और आप खुद एक पुस्तक है क्षितिज के पार, जिसके आप उप संपादक हैं और अवैतनिक हैं, ये कोई वेतन नहीं वहां से लेते हैं। और आपका जो है बाकी मैं जो है सबको बताना जरूर चाहूंगी कि उनका क्या इच्छा है, वो क्या कहना चाहते हैं। आपके सार्थक एवं सकारात्मक विचार आपके साथ कब्र में दफन ना हो जाएं या चिता में जल जाएं, उससे बेहतर है कि वे किन्हीं दो लोगों तक आप पहुंचा दीजिए। उससे बेहतर है कि आप किन्हीं दो लोगों तक उनको पहुंचा दीजिए। तो सर, आपको मैं कुछ वाह, पंक्तियां प्रणम्य है। देना चाहूंगी जो कि सबाज आदरणीय सर कृष्णा के लिए मैं एक श्रीवास्तव बात जी कहना की। चाहूंगी रागिनी। जी जी सबाज खान सर हमारे आदर्श हैं, मैं जी, नमन करती बिल्कुल हूँ। बिल्कुल सच कहा। आप यहाँ पर एकता से ही हमें बांध रहे हैं, तो आपको मैं दो पंक्तियां एकता की ही समर्पित करती हूँ। मंदिर में घंटी बजे, मस्जिद कहे अजान, सब धर्मों को पूजता मेरा देश महान, सब धर्मों को पूजता मेरा देश महान। आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपनी रचना प्रस्तुत कीजिए और प्रस्तुतिकरण से आपकी जो आवाज है वो निश्चित ही सबके मन को मोहित करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। स्वागत, बंदन, अभिनंदन है आपका। मंच पर आदरणीय आसीन का सब स्वागत। नमस्कार मेरे आदरणीय। शायर और शायराएं, कवि और कवित्रियां, बड़े बड़े साहित्यकार, आपके सानिध्य में काव्य पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। आपका कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर इस मंच पर स्थान दिया। पुष्पा जी से मेरी काफी प्रोग्राम में मुलाकात होती रहती है, लेकिन बाकी सब लोग मेरे पास जो आज साथ जुड़े हैं वो पहली बार मिल रहे हैं और बहुत अच्छा संचालन कर रही है रानी जी। स्वागतम साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर, स्वागत है सर सौभाग्य, आपका। सौभाग्य हमारा, सौभाग्य हमारा। और जो आपकी टीम इसके पीछे है, जिन्होंने ये मंच सजाया है, जिनका योगदान है इसमें, उन सबको नमन करता हूँ। और एक गजल आपकी इजाजत से, अध्यक्ष महोदय की इजाजत से पेश करता हूँ। दर्दे स्वागत है दिल सर। संग शब गुजारी है, दर्दे दिल संग शब गुजारी है, एक एक सांस हम पे भारी है, दर्दे दिल संग शब गुजारी है। छोटी बहन में गजल है। स्वागत है वो सर। समझते नहीं मोहब्बत को, वो समझते नहीं मोहब्बत को, जबकि बचपन से उनसे यारी है, क्या बात है सर, बहुत खूब। जबकि वाह वाह, बहुत बचपन खूब, वाह वाह। की उनसे यारी है, दर्दे दिल संग शब गुजारी है। और इस अगले शेर पे तवज्जो चाहूंगा आपकी। एक एक करके
हार दी सांसें, एक एक करके हार दी सांसें, दिल ये कितना बड़ा जुआरी है, आहा, क्या बात है सर। ये कितना वाह 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 हुजूर बड़ा वाह। जुआरी है, एक एक सांस हम पे भारी है। और शेर पेश करता हूं। यार के गम में, आज तक सिगरेट बीड़ी गुटखा पान कुछ नहीं पिया है, ना दारू पीता हूं, लेकिन शेर है। यार के गम में पी गया इतनी, आहा, यार के गम में पी गया इतनी, अब तक उतरी नहीं खुमारी है, अब तक उतरी नहीं खुमारी है, दिल के आईने में सनम हमने, मेरी मिसेस को भी 5 जुलाई को उनका इंतकाल हुआ है, उनकी याद में समझ लें ये शेर उनको समर्पित है। दिल के आईने में सनम हमने, तेरी तस्वीर ही उतारी है, तेरी तस्वीर ही उतारी है। और गजल का आखिरी शेर पेश करता हूं। बस मोहब्बत की भीख मिल जाए, आज नफरत वैमनस से बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसी की कमी है, उसके लिए एक लाइन है। बस मोहब्बत की भीख मिल जाए, सबाहत तो प्यार का भिकारी है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सबाहत वाह तो वाह 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 वाह। प्यार का भिकारी है। और अगर इजाजत हो तो एक गीत पेश कर दूं? सर, सर फिर आते हैं। ओके एक राउंड और करेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सबको सुन लें, उसके बाद एक राउंड और करेंगे, जी क्योंकि नेट का कोई भरोसा नहीं होता। एक एक बार सबको सुन लेते हैं, फिर दोबारा अरे से आएंगे सर आपकी तरफ। बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आपका सर। दर्द दिल संग शब गुजारी है, एक एक सांस हम पे भारी है। और अगर आदरणीय अध्यक्ष महोदय आप अनुमति दें तो आप ही के सर ने जो गाया है उस पर मैं एक मुक्तक पेश करना चाहूंगी, आपकी इजाजत चाहूंगी। अध्यक्ष महोदया कृपया इजाजत दें ताकि मैं एक मुक्तक यहाँ पर सुनाऊं, फिर आपकी ओर आऊं। जी 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 जी, मैं बहुत चाहती बहुत हूँ कि आप धन्यवाद भी कुछ काव्य पाठ कर लीजिए। मैम। मैं बाद में करूंगी, सेकेंड राउंड में। बस एक मुक्तक मैं जरूर सुनाऊंगी जो सर ने अभी बोला है, उसके ऊपर ठीक दर्द है, दिल शब गुजारी है, जी उसके जी, बाद मैं स्वागत आपकी ओर है, आती। स्वागत है, स्वागत। समंदर आंख में फिर भी कभी आंसू न बहते हैं, समंदर आंख में फिर भी कभी आंसू न बहते हैं, भले है दर्द सीने में मगर लब उफ न कहते हैं, भले है दर्द सीने में मगर लब उफ न कहते हैं, सदा संघर्षरत रहते खुशी अपनों को देने में, सदा संघर्षरत रहते खुशी अपनों को देने में, पुरुष परिवार की धुरियां, पुरुष परिवार की धुरियां कभी हर दर्द सहते हैं, पुरुष वाह परिवार की धुरियां कभी हर दर्द सहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बढ़िया और बढ़िया। वाह वाह वाह, बहुत 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 धन्यवाद। और अब मैं चलती शानदार हूँ शानदार, आदरणीय अध्यक्ष हार्ट टचिंग। महोदय की ओर, जो एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, हमारे मध्य विराजित हैं। आपकी पुस्तक कस्तूरी अंतर बसे दोहा सस्सई प्रकाशित हुई है, गजल और मुक्तक
शीघ्र प्रकाश्य हैं और आपको बहुत सारे साझा संकलनों में भी आपकी रचनाएं पढ़ी हैं, संपादित हुई हैं और मुंबई समाचार पत्र से भी आपकी रचनाएं संपादित होती हैं। आपको विद्या वाचस्पति का पुरस्कार प्राप्त है, सम्मान मिला हुआ है विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ से भागलपुर बिहार, और भारत गौरव का भी मिला हुआ है विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ से ही मिला है ये भी। और आपका परिचय आदरणीय बहुत विस्तृत है, कहाँ तक पढ़ूं इसको, इसीलिए नहीं पढ़ पाऊंगी। आप कवितांबरा त्रैमासिक में सह संयोजिका हैं और सतमौला कवियों की चौपाल में भी आप काव्य पाठ कर चुकी हैं, टीवी पर भी आप कई बार आ चुकी हैं और आपको कुछ पंक्तियां समर्पित करती हूँ और आदरणीय आमंत्रित करती हूँ आपको यहाँ पर। उससे पहले हमारे दर्शक गण उपस्थित हैं उस पार, जो हमें समय दे रहे हैं, अपना अमूल्य समय हमें प्रदान कर रहे हैं, उनको एक दोहा समर्पित करती हूँ। समय दान देकर हमें करते कार्य महान, काव्य सुधा आशीष पा पुलकित है श्रीमान, काव्य सुधा आशीष पा पुलकित है श्रीमान। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का, जो आप यहाँ पर उपस्थित होकर हमें अपना अपार स्नेह प्रदान कर रहे हैं। और 4 पंक्तियां आदरणीय अध्यक्षा महोदय को देती हूँ, एक कुंडलियां छंद समर्पित करती हूँ। गढ़ती निज हाथों सौ को भरी आत्मविश्वास, गढ़ती निज हाथों सौ को भरी आत्मविश्वास, वर्तमान की नारियां रचती नव इतिहास, रचती नव इतिहास लिखे नित नई कहानी, मुख पर है मुस्कान नहीं आंखों में पानी। एक नवल अध्याय जिंदगी का नित पढ़ती, एक नवल अध्याय जिंदगी का नित पढ़ती, चढ़ती हैं सोपान स्वयं की किस्मत गढ़ती, चढ़ती हैं सोपान स्वयं की किस्मत गढ़ती। आदरणीय बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, कृपया काव्य पाठ प्रारंभ कीजिएगा। स्वागत। बहुत बहुत आभार रागिनी जी, और बहुत बढ़िया संचालन आप कर रही हैं, और जो मुक्तक आपने दिया वो हकीकत है मेरे लिए, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ वो मेरी मेहनत का नतीजा है, मेरे परिश्रम का नतीजा है, और माता शारदे मैया की बहुत बड़ी कृपा है। और एक मैं मुक्तक रखती हूँ और उसके बाद एक गीत रखती हूँ मैं, देखिएगा। स्वागत है आदरणीय। क्योंकि जो मुझे याद है मैं वही सुना रही हूँ, इसलिए क्योंकि हमेशा मैं लैपटॉप से ऑनलाइन आती हूँ, लेकिन आज बेटा घर में नहीं है, बाहर गया हुआ है गुजरात, तो मैं अपने मोबाइल से ही लाइव आई हूँ, तो जो मुझे याद है मैं वही सुना रही हूँ। स्वागत है आदरणीय आपका। तो सुनिएगा कि ऐसा है। गीत मेरे यदि तुम तक पहुँचे, आप सब तक, श्रोताओं तक, गीत मेरे यदि तुम तक पहुँचे, उन्हें सहारा दे देना, गजलों की लहरों को भी तुम एक किनारा दे देना। मन के भाव सुना है मन तक, मन के भाव सुना है मन तक, सदा पहुँच ही जाते हैं, और प्यार सभी का मिल जाए ऐसी एक धारा दे देना, प्यार सभी का मिल जाए ऐसी एक धारा दे देना। आप लोगों का जी, आप लोगों का मन चाहती हूँ, बहुत बहुत आभार। और एक गीत रखती हूँ जो कि शाश्वत प्रेम पर गीत है, उसमें मैंने हर बंद में राम जी को, राम सिया को और राधा कृष्ण को, मीराबाई को, इस तरह से मैंने बंद लिए हुए हैं, देखिएगा। स्वागत है। और गंगा जी भी शिव जी से प्यार करती थी, तो उन्होंने उनको अपने सर पर, मस्तक पर रख लिया जटाओं में, देखिएगा। शिव ने बांध लिया गंगा को, शिव ने बांध लिया गंगा को, जटा समाई वो निर्मल, पावन प्रेम प्रशंसित जग में, अर्चित जैसे गंगा जल, पावन प्रेम प्रशंसित जग में, अर्चित जैसे गंगा जल। और बंद है। सिया राम की गाथा शाश्वत, कहती है यह रामायण, तुलसी ने भी लिख डाली कि दोनों बसते हैं
कण कण। क्या बात है। सिया राम की गाथा शाश्वत कहती है यह रामायण। तुलसी ने भी लिख डाली कि दोनों बसते हैं कण कण। पति प्रेम में सिया ने छोड़ा अपना सुंदर राजमहल। पावन प्रेम प्रशंसित जग में अर्चित जैसे गंगा जल। पावन प्रेम प्रशंसित जग में अर्चित जैसे गंगा जल। राधे श्याम का प्रेम अमर है वृंदावन की गलियों में। ब्रजमंडल के बिटप कह रहे पत्ता पत्ता कलियों में। राधे श्याम का प्रेम अमर है वृंदावन की गलियों में। ब्रजमंडल के बिटप कह रहे पत्ता पत्ता कलियों में। व्योम धरा भी साक्षी जिसके। व्योम धरा भी साक्षी जिसके। नभ में छाए हैं बादल। पावन प्रेम प्रशंसित जग में अर्चित जैसे गंगा जल। और तीसरा बंद है। बचपन से ही मीराबाई कृष्ण दीवानी कहलाई। पति के आघातों से प्रतिदिन जीवन भर ठोकर खाई। बचपन से ही मीराबाई कृष्ण दीवानी कहलाई। पति के आघातों से प्रतिदिन जीवन भर ठोकर खाई। सूर कबीर ने महिमा गाई। सूर कबीर ने महिमा गाई। और खान हुए पागल। पावन प्रेम प्रशंसित जग में अर्चित जैसे गंगा जल। पावन प्रेम प्रशंसित जग में अर्चित जैसे गंगा जल। और इसका आगे बंद है। तन से तन का मिलन नहीं है। तन से तन का मिलन नहीं है। डोर प्रीत की जीवन है। बस जाती है सांसें प्रिय में। रूह अमर यह धड़कन है। तन से तन का मिलन नहीं है। डोर प्रीत की जीवन है। बस जाती है सांसें प्रिय में। रूह अमर यह धड़कन है। नदियां मिल जाती सागर में। नदियां मिल जाती सागर में। बहती धारा है कल कल। पावन प्रेम प्रशंसित जग में अर्चित जैसे गंगा जल। पावन प्रेम प्रशंसित जग में अर्चित जैसे गंगा जल। और अंतिम बंद जो है मैंने देश के बलिदानी जो हैं उनके लिए दिया हुआ है। उनको कैसे भूला जा सकता है। कुछ भूल रही। हाँ, छोड़िए, जाने दीजिए, याद नहीं आ रहा है मुझे। कुछ तो है, ध्यान नहीं आ रहा है मुझे। ये यहीं तक रखते हैं। चलिए कोई नहीं। और जब भी
बहुत बहुत आभार आप लोगों का, बहुत अच्छे से सुना आप वंदनीय, लोगों ने। अभिनंदनीय प्रस्तुति और आदरणीय। बहुत अच्छा सा बंद है, लेकिन मैं मोबाइल में से ही ऑनलाइन आई हूँ, इस वजह से इस गीत को इतना ही रखते हैं। 4 बंद ऑलरेडी हो चुका है। जी जी, दो एक माही आपको फिर समर्पित बहुत करूंगी बहुत आदरणीय। बहुत श्रेष्ठ गीत, अनुपम। बहुत बहुत सुंदर। बहुत आभार सर। कोयलिया बोल रही, कुहू कुहू कर मधुरस कानों में घोल रही। बहुत सुंदर काव्य पाठ रहा आदरणीय आपका, बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत आभार। और जितने और भी मैं लोग जुड़े हुए हैं, सारे साथी जो कमेंट्स कर रहे हैं, सभी का बहुत बहुत आभार है कि वो लोग इतने समय से जुड़े हुए हैं। और भारद्वाज भैया को भी प्रणाम करती हूँ, कैमरे के पीछे हैं, बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ उनको भी। और आप सबका बहुत बहुत आभार। आदरणीय दमयंती जी को नमन बंदन अभिनंदन करती हूँ आपकी पावन उपस्थिति को। आप यहाँ पर उपस्थित हैं, अभी अभी आई हैं, आपका पुनः स्वागत है। और अब फिर से अगर आप अनुमति दें तो एक राउंड फिर से चला देते हैं, लेकिन ये राउंड थोड़ा छोटा मैं होगा। चाहती एक हूँ कि एक प्रथम राउंड में बहन रागिनी जी मैं आपकी सुना चुकी प्रस्तुति हूँ हो और दीदी, मैं आपको बुलाना चाहती हूँ, यदि मैं इजाजत सुना हो। चुकी हूँ, मैं काफी कुछ सुना चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों को ही सुनना चाहूंगी, जिन्होंने आज पटल धन्य किया है उनको मुझे सुनना है। मैं धीरे धीरे बहुत कुछ सुना चुकी हूँ अपना ऑलरेडी। तो अभी मैं पुनः चलती हूँ आदरणीय पुष्पा दीदी की ओर, और कुछ न देते हुए एक माहिया ही समर्पित करती हूँ आपको। और चाहती हूँ, क्योंकि आप ओज की कवित्री हैं, तो एक ओज का ही माहिया आपको समर्पित करना चाहूंगी। मतलब चाहूंगी कि देश प्रेम पर ही कुछ आधारित कर दूं। जनगण मन का नारा गाते सब मिलकर, भारत प्राणों प्यारा। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय, वंदन है, अभिनंदन है। आप पुनः अपना काव्य पाठ प्रारंभ कीजिए। और रचना इस बार थोड़ी छोटी ही लेंगे सब लोग, तो सही से निपट जाएगा हमारा। एक पुनः आग्रह करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत है। पुनः हार्दिक आभार बहन रागिनी जी, और जल्दी ही लेती हूँ, चूंकि देश को समर्पित मुक्तक आपने दिया यहाँ पे। देश तब है जब हमारा पर्यावरण सुरक्षित है, जन जन कण कण सुरक्षित है, तो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है, अब बोलिएगा आप। बीच में आवाज आ चली रही गई है? थी। ओके, हाँ आ आवाज आ रही रही है, है जी। आ रही है। तो मैं माँ धरती की पुकार देती हूँ एक यहाँ पर, कि क्या कह रही है धरती माँ। हरी भरी वसुंधरा कह रही पुकार के, कर मेरा श्रृंगार तू, रख मुझे निखार के। वृक्ष मेरे वस्त्र है, काट नग्न कर रहा, आज लाज माँ की बेच मोद मन में भर रहा। त्रासदी के दार सी न रख दे फिर से मार के, कर मेरा श्रृंगार तू, रख मुझे निखार के। विश्व ताप बढ़ रहा, जीव भी सुलग रहा, वृक्ष जमी पर्वतों को काटता क्यों चल रहा। आपदाएं कारण है तेरे ही प्रहार के, कर मेरा श्रृंगार तू, रख मुझे निखार के। बहुत सुंदर। की पट्टियां आंखों में बांध ली, बेच के ईमान तूने हर जगह की धांधली। व्यर्थ है प्रयास अभी, लॉकडाउन में क्या स्थिति हुई थी। व्यर्थ है प्रयास अभी प्राणों की गुहार के, कर मेरा श्रृंगार तू, रख मुझे निखार के। आज हो सतर्क तू, कर नहीं कुतर्क तू, छेड़ना प्रकृति को, बिगाड़ना आकृति को। फिर नए प्रयास कर बागों में बहार के,
कर मेरा श्रृंगार तू, रख मुझे निखार के। शुद्ध है नदी का जल, मिला नहीं तू जल में मल। जो एक वृक्ष काटना है, सैकड़ों लगाता चल। निधि अमूल्य पाएगा, मैं कह रही पुकार के। कर मेरा श्रृंगार तू, रख मुझे निखार के। मैल कारखानों की, गंध इन दवाओं की, हवा विषैली कर रही है, जल विषैला कर रही। बन बहुत गए हैं कारण ये प्राणों पे वार के। कर मेरा श्रृंगार तू, रख मुझे निखार के। दूं रसीले फल तुझे, मैं शुद्ध तुझे वायु दूं। दूं रसीले फल तुझे, मैं शुद्ध तुझे वायु दूं। दूं पवित्र जल तुझे, मैं स्वस्थ लंबी आयु दूं। दूं क्या बात। पवित्र जल तुझे, मैं स्वस्थ लंबी आयु दूं। चल डगर सवार के, चल डगर सवार के, दिन आएंगे मनुहार के। चल डगर सवार के, दिन आएंगे मनुहार के। कर मेरा श्रृंगार तू, रख मुझे निखार के। हरी भरी वसुंधरा कह रही पुकार के। कर मेरा श्रृंगार तू, रख मुझे निखार के। कर मेरा श्रृंगार तू, रख मुझे निखार के। भारत माता की जय के साथ बहन रागिनी जी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। रख सुंदर, मुझे बहुत निखार। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत खूबसूरत मानवीकरण किया आपने पृथ्वी का, कहते हुए मानव से ही। मानव रागिनी जी, जैसा ज्ञानी, मानव जैसा ज्ञानी, धरती को दे त्रास, होती है हैरानी। धरती को दे त्रास, होती है हैरानी। और आदरणीय, आपकी कविता हमेशा द्रवित करती हैं मुझे। आदरणीय अरविंद धवल जी दिल से लिखते हैं और दिल तक पहुंचाते हैं। बहुत बड़ा हुनर है ये आपका। तो आपको भी मैं आमंत्रित करती हूँ अगली प्रस्तुति के लिए। एक मैं भी कुछ मार्मिक पंक्तियां ही आपको समर्पित करती हूँ। माता ने व्रत धारा, जिस सुत की खातिर उसने भूखा मारा। जिस सुत की खातिर उसने भूखा मारा। आदरणीय धवल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। कृपया आप अपना काव्य पाठ करिएगा। शायद वो नेट बाबा की कृपा नहीं हो पा रही है उन पर, थोड़ा सा आ गए। तो जी बहुत बहुत स्वागत है सर आभार, आपका। बहुत बहुत आभार आप सभी का। बहुत श्रेष्ठ रचना अभी त्राकामी जी ने पढ़ी है, अद्भुत, आनंद आ गया। और मैं पहले ही अतिक्रमण कर चुका हूँ पिछले दौर में, पहले वाले दौर में। तो 4 पंक्तियां एक मुक्तक समर्पित करके अपनी बात समाप्त करूंगा। सुनिएगा सर कि आपका मंच है, आप आराम से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका मंच नहीं है, नहीं मैं पढ़िएगा। नहीं, वो ठीक है। मैं एक मुक्तक समर्पित करता हूँ आप सभी सुधीजनों के स्वागत है सर। सेवा में, परीक्षार्थ समीक्षार्थ। कि राम नहीं दिखते भैया में, सीता दिखे न भाभी में। राम राम नहीं दिखते भैया में, सीता दिखे न भाभी में। ताले तोड़ रहे हैं हम, विश्वास नहीं है चाबी में। और पश्चिम की आंधी में उड़कर आज यहाँ आ पहुंचे हैं। हम कस्तूरी ढूंढ रहे हैं अब कुत्तों की नाभि में। हम कस्तूरी ढूंढ रहे हैं अब कुत्तों की नाभि में। बहुत बहुत आभार आप सभी का, पटल का बहुत बहुत धन्यवाद, श्रोताओं का बहुत धन्यवाद, अद्भुत संचालन के लिए रागिनी जी का सर बहुत कुछ बहुत और, आभार। अभी इतने में हमारी आत्मा तृप्त नहीं हो पाई है। अतृप्त छोड़ के मत जाइए, कुछ और सुनाइए प्लीज, गुजारिश है आपसे थोड़ा सा। ठीक है, देखता हूँ क्या हो सकता है।
ये आदरणीय गजल कवि की विनय शर्मा, दीप जी आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आप पटल के उस पार से हमें अपने आशीषों से नवाज रहे हैं। सर आप निकालिए, तब तक मैं कुछ दे देती हूँ हमारे दर्शकों को भी, बहुत हमारे साथ ऑपरेट किए हुए हैं। प्रेम भरी ये टिप्पणियां करते हम स्वीकार, स्नेह आपका मिल रहा, प्रेषित है आभार रे चुनमुन, प्रेषित है आभार। बहुत बहुत स्वागत है पुनः आपका आदरणीय। ठीक है सर, अरविंद ये धवन। गजल, हाँ, सबाहत साहब की नजर करता हूँ। इस गजल सुनिएगा कि स्वागत है। नींद में गाफिल जवानी ना करें तो क्या करें, नींद में गाफिल जवानी ना करें तो क्या करें, हम भी खुद पे मेहरबानी ना करें तो क्या करें, हाथ खाली जेब खाली पेट खाली फिर भला, हाथ खाली जेब खाली पेट खाली फिर भला, हम दुखों की मेजबानी ना करें तो बहुत सुंदर, बहुत क्या सुंदर। करें, हम दुखों की मेजबानी ना करें तो क्या करें। आजकल हर आंख में हरदम नए की भूख है, आजकल हर आंख में हरदम नए की भूख है, हम नई चीजें पुरानी ना करें तो क्या करें, हम नई चीजें पुरानी ना करें तो क्या करें। और फीस यूनिफॉर्म रोटी और फिर माँ की दवा, फीस यूनिफॉर्म रोटी और फिर माँ की दवा, बॉस की शामें सुहानी ना करें तो क्या करें, बॉस की शामें सुहानी ना करें तो क्या करें। जब कलम से ही बगावत कर उठे किरदार तो, जब कलम से ही बगावत कर उठे किरदार तो, खींच कर लंबी कहानी ना करें तो क्या करें, खींच कर बहुत लंबी सुंदर। कहानी ना करें तो क्या करें। और 100 दुखों के बीच, 100 दुखों के बीच एक नन्ही परी सी है कली, 100 दुखों के बीच एक नन्ही परी सी है खुली खुशी, हम खुशी की निगहबानी ना करें तो क्या करें। और मख्ता समात फरमा लें कि फूल पत्ती खार पतझड़ और बहारों से है प्यार, फूल पत्ती खार पतझड़ और बहारों से है प्यार, फिर धवल हम बागवानी ना करें तो क्या करें, फिर धवल हम बागवानी ना करें तो क्या करें, हम भी खुद पे मेहरबानी ना करें तो क्या करें। बहुत सुंदर, गजब गजब बहुत गजब बहुत गजब। आभार आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, नता की। बहुत सुंदर। और कोई भूमिका ना बनाते हुए मैं आगे चलती हूँ आदरणीय मंजू जोहरी जी की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विनय शर्मा दीप जी, बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है आपका। और 2 पंक्तियां देती हूँ। राधा बोली श्याम से करके गीले नैन, राधा बोली श्याम से करके गीले नैन, सौतन मुरली रख अधर लूट लिया सुख चैन, सौतन मुरली रख अधर लूट लिया सुख चैन। रचना आप अपना काव्य पाठ प्रारंभ करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका आदरणीय मंजू चौधरी जी। जी, एक बार पुनः सभी को प्रणाम करती हूँ और बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं हमारी रागनी बहन जी, उनको बहुत बधाइयां शुभकामनाएं देती हूँ। और आइए बिना किसी भूमिका के अपनी एक छोटी सी गजल पढ़ के पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है आदरणीय। कि जीतने की दौड़ में सब चल पड़े हैं, कि जीतने की दौड़ में सब चल पड़े हैं, कुछ हैं आगे और कुछ पीछे खड़े हैं, कि जीतने की दौड़ में सब चल पड़े हैं, कुछ हैं आगे और कुछ पीछे खड़े हैं, और फहरिस्त में उनकी नहीं बस हम ही शामिल, कि फहरिस्त में उनकी नहीं बस हम ही शामिल, वास्ते जिनके जमाने से लड़े हैं, वास्ते जिनके जमाने से लड़े हैं। और ईर्ष्या संग द्वेष और नफरत मिली है, कि ईर्ष्या संग द्वेष और नफरत मिली है, नित नए प्रतिमान जब हमने गढ़े हैं, नित नए प्रतिमान जब हमने गढ़े हैं। और राहों में आई भले ही लाख मुश्किल, कि राहों में आई भले ही लाख मुश्किल, प्यार के बस गीत ही हमने पढ़े हैं, प्यार के बस गीत ही हमने पढ़े हैं, जीतने की दौड़ में सब चल पड़े हैं। और ये शेर जिसके लिए गजल लिखी है मैंने, कि नहीं गिनवाई अपनी नेकियां उनको कभी भी, कि नहीं गिनवाई अपनी नेकियां उनको कभी भी, हर वक्त लेकर वो तराजू ही खड़े हैं, हर वक्त लेकर वो तराजू ही खड़े हैं।
हर वक्त लेकर वो तराजू ही खड़े हैं, जीतने की दौड़ में सब चल पड़े हैं, कुछ हैं आगे और कुछ पीछे खड़े हैं, कुछ हैं आगे और कुछ पीछे खड़े हैं। आप सभी को एक बार वंदन करती हूँ, अभिनंदन। बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है और इस पटल के माध्यम से मुझे आप सभी लोगों से मिलना हुआ। आदरणीय जो यहाँ पर रुड़की से जुड़े हुए हैं अध्यक्ष जी, उनको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। बहुत सुंदर आपने गजल सुनाई। और मैं भी यहाँ पर उत्तराखंड के पास से ही हूँ, कोटद्वार यहाँ नजीबाबाद बिल्कुल पास में ही है, और रुड़की भी आना जाना लगा रहता है। जी, आपसे भी कभी मिलना होगा किसी मोड़ पर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। सही बात कही आपने मंजू जी, नफरतों की आग सब आगे खड़े हैं, तो वही इस पर भी मैं कुछ कहूंगी। प्यार से दिल जीतने की खास आदत है कहाँ, प्यार से दिल जीतने की खास आदत का है कहाँ, आपसी सद्भावना और आपसी सद्भावना और मोहब्बत है कहाँ, नेवले और सांप मिलके मानवों के बेश में, जिंदगी अपने ही घर में अब सलामत है कहाँ, जिंदगी अपने ही घर में अब सलामत है कहाँ। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन आदरणीय सबाहत हुसैन खान जी, आप रागनी सीधे हो जाइएगा। कर रही हैं। बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और सबाहत खान जी से विनती है कि वो थोड़ा अपना कैमरा सही करें, वो आड़े हो गए हैं, सीधे हो जाइएगा सर, क्योंकि अब हम आप ही तक पहुंच रहे। अपने आप हुआ है सर ये? नहीं सर, आप सीधा सीधा हो जाएगा, आप करिएगा, कोशिश कीजिए एक बार। सब सीधे हो जाइए। हो गया सर, अब ठीक है सर बहुत ठीक है सर, ऐसे ही रहिएगा, कोई वो नहीं है कि आप उसको वो करें, आड़ा करें। तो आपको भी 2 पंक्तियां देती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आपको यहाँ पर मंच पर। हाँ, पंक्तियां समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन आपने देश प्रेम में बांधा है, तो कुछ पंक्तियां वही मैं देती हूँ। आंखों में भर पानी, याद करो लोगों वीरों की कुर्बानी। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आपका। आप पुनः अपना काव्य पाठ प्रस्तुत कीजिए। मधुर वाणी में फिर से बांधेंगे आप हमें। जी जी, स्वागत है। एक चॉइस आप लोगों की है, गजल सुनाऊं या गीत सुनाऊं, ये आप बताएंगे। सर जो आपका मन हो, जो आप अच्छे से सुनाए वो सुनाइएगा। चलिए एक गीत पेश करता हूँ आपके खिदमत में। गीत सुनाइएगा, गजल आप पहले भी रख चुके हैं ना, तो गीत ही सुनाइएगा। बिना बिना किसी भूमिका के कहता हूँ। जी सबका जी, स्वागत है। मन संचालन बहुत से चल रहा है। फिर एक मुक्तक भी सुन लेंगे सर आपसे। एक से एक गुणी यहाँ पे शायर, शायरा, कवियत्री, साहित्यकार बैठे हैं, उनकी नजर और सब दर्शकों की नजर दो, और अपने श्रोताओं को इस गीत के बारे में 2 लाइन बताना चाहूंगा कि एक फिल्म में ये मुझसे प्रोडक्शन नंबर 17 के लिए मांगा गया था, मैंने लिख के भेजा था। उन्होंने कहा कि हमने जो गीत बाकी लोगों से लिखवाए हैं उसके नाम से देंगे, आप इसका पारिश्रमिक ले लिए। मैंने नहीं, नाम तो मेरा आना चाहिए, नहीं तो गीत वापस कर दिए। उन्होंने शब्द तोड़ मरोड़ के गीत तो मैंने ले लिया, लेकिन पारिश्रमिक भी दिया और गीत भी वापस कर दिया उन्होंने। लेकिन इसी का हूबहू गीत उन्होंने कुछ शब्द चेंज करके फिल्म में डाल दिया। ऐसा होता है फिल्म इंडस्ट्री में, कोई बात नहीं। जी जी सर, वही यही गीत तो आप लोगों की नजर करता हूँ। मेघा रे घिर घिर के छाओ रे, जल रही है ये धरती, जल बरसाओ रे। मेघा रे, जल बिन मानव जीवन सूना, त्रस्त धरा का कोना कोना। जल बिन मानव जीवन सूना, त्रस्त धरा का कोना कोना। अब तो आकर तृप्त करो तुम, तर कर जाओ रे। मेघा रे घिर घिर के छाओ रे, जल रही है ये धरती, जल बरसाओ रे। मेघा रे, खग मृग विचलित विचलित प्राणी, कोयल कूके
पानी पानी, खग मृग विचलित विचलित प्राणी, कोयल कूके पानी पानी, अब तो आकर दरस दिखाओ, मन आहा, भर बहुत जाओ रे मेघा रे, घिर घिर के छाओ रे, जल रही है ये धरती, जल बरसाओ रे, सरवर सूखे नदियां सूखी, हरियाली को अखियां तरसी, सरवर सूखे नदियां सूखी, हरियाली को अखियां तरसी, सूरज आग का गोला बनकर, सूरज आग का गोला बनकर, जग झुलसाए रे मेघा रे, घिर घिर के छाओ रे, जल रही है ये धरती, जल बरसाओ रे। और आखिरी बंद है इसका, गर्म हवा तन मन झुलसाए, रातें भारी दिन अलसाए, गर्म हवा तन मन झुलसाए, रातें भारी दिन अलसाए, मेघ मल्हार के मधुर सुरों को, मेघ मल्हार के मधुर सुरों को, सुमधुर गाओ रे मेघा आओ रे, घिर घिर के छाओ रे, जल रही है ये धरती, जल बरसाओ रे मेघा रे। अच्छा गीत समाप्त हो गया। बहुत सुंदर वाह वाह गीत वाह, सर। शानदार सर हम प्रस्तुति। तो खो गए, हमें तो लगा ही कि बहुत समाप्त हो सुंदर। गया सुजन है। सर, ये तो एकदम से वो हो गया, हमारे ऊपर अत्याचार हो गया, हमें पता ही नहीं लगा कि गीत समाप्त हो चुका है। हम तो नहीं, खो गए थे, हम समझ ही नहीं पाए। ये आपकी महानता है जो इतना मान दे रहे हैं आप लोग। बहुत सुंदर गीत था सर आपका, और शायद ये गीत आपको से जिसने भी लिया है उन्होंने पिक्चर थी, मुझे याद आ रहा है। अब छोड़िए, पुरानी बातें हैं, क्या कहना और क्या सुनना, जी 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 जो हो गया तो हो गया। जी जी। आप तो यहाँ पर जाड़ों में, और आपने सावन का वो चित्र प्रस्तुत कर दिया पूरा, मन भावन है सावन, रिम झिम बूंदों ने हर्षाया है तन मन। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका, एक जो आपने चित्र यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया, बहुत सुंदर, और बहुत ही सुंदर आपकी आवाज उस पर की। मां जी शारदे की पूर्ण कृपा आपके ऊपर है, यह निश्चित रूप से हमें पता ही लग गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इधर आदरणीय विनोद सांवरिया सर हमारे मध्य उपस्थित हुए। आदरणीय आपका हार्दिक स्वागत बंदन अभिनंदन है, आपकी पावन उपस्थिति को नमन करती हूँ। और अब फिर चलती हूँ आदरणीय अध्यक्षा महोदया की ओर। क्या दूं आपको, कुछ नहीं देती हूँ आपको, सीधे सीधे बुलाती हूँ। आदरणीय आप आए और अपना आशीष हमें प्रदान करें कुछ अपने अध्यक्षीय इतना उद्बोधन से। बढ़िया संचालन कर रही हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद और आदरणीय बहुत दूसरी बार मैं आपका संचालन देख रही हूँ। जी। बहुत बढ़िया संचालन है, और हम 6 लोग हैं और इतनी जी जी बढ़िया बढ़िया कविताएं सुनने को मिली हैं। जी बहुत जी। अच्छा लगा, ऐसे लग रहा है ये कार्यक्रम खत्म ही ना हो। तो बहुत इतना बढ़िया सबने सुनाया, ओजस्वी वाणी में पुष्पा जी ने इतनी सुंदर कविताएं पढ़ी, दोनों बार उनकी दोनों बार की कविताएं मुझे बहुत अच्छी लगी। और अरविंद धवल सर जी, उनको तो मैं समालोचक कहना चाहूँ कि उनकी जो कविताएं मैंने सुनी उस हिसाब से कि सर निगेटिव पॉजिटिव दोनों लेकर रचनाएं अपनी कर रहे हैं। अच्छा लगा। और माइक बंद कर दीजिए आप लोग, रिटर्न आ रही है आवाज।
और अंजू जौहरी जी बहुत सुंदर श्रृंगार पढ़ी हैं। सीख रहा हूँ, बस सीख रहा हूँ आप सबसे। और सबाहत सर जी शुरुआत में ही इतना सुंदर उनका रहा, वंदना, सरस्वती वंदना इतनी सुंदर आपने प्रस्तुति की कि बहुत अच्छा लगा। और पहली बार मैंने इतनी बढ़िया मतलब संगीत, बहुत बढ़िया वंदना, और आपकी रचनाएं भी सर, गीत और गजल दोनों बहुत सुंदर थे। सभी ने बहुत सुंदर सुनाया। रागिनी जी तो संचालन कर ही रही हैं, इतना बढ़िया बढ़िया सुना रही हैं, माहिया है, मुक्तक है, दोहे हैं, सब कुछ अच्छा सुना रही हैं, बहुत अच्छा लगा। और मतलब ये कार्यक्रम कुल मिला के बहुत बढ़िया सफल आयोजन है, ये सफल कार्यक्रम रहा, ये बहुत बढ़िया। और आपका एक आशीष है आदरणीय। जो मैं भूल गई थी वो ये था कि इस प्रेम में हुए निछावर जाने बलिदानी, माताओं की कोख पत्नियों के सिंदूर के फैसानी, वर्णित कर विगण सबको कहते अपने गीत गजल, पावन प्रेम संसित जग में अर्चित जैसे गंगा जल। ये मैं भूल गई थी। तो एक आप सबके सामने मैं एक छोटी सी गजल रखती हूँ, देखिएगा। तो आवाज गूंज रही है तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोग माइक बंद कर दें तो अच्छा लगेगा। गजल है कि अधरों तक बातों को लाना पड़ता है, अधरों तक बातों को लाना पड़ता है, लोगों को भी समझाना पड़ता है। माइक किसी का चालू है, मजा नहीं आ रहा गाने में। अधरों तक, रागिनी जी आपका माइक चालू है क्या, या सबाहत सर का चालू है? सबाहत सर जी का चालू माइक, मतलब ठीक। मेरा माइक बंद था, मैंने अभी अधरों खोला है, फिर तक बंद कर रहा हूँ। बातों को लाना पड़ता है, लोगों को जब भी समझाना पड़ता है, सोच समझ कर ही मंजिल की राह चले, सोच समझ कर ही मंजिल की राह चले, वरना कहीं पछताना पड़ता है, सोच समझ कर ही मंजिल की राह चले, वरना कहीं पछताना पड़ता है। जीवन में एक दौर ऐसा भी आता, जीवन में एक दौर ऐसा भी आता, रोते रोते भी मुस्काना पड़ता है, जीवन में दौर ऐसा भी आता, रोते रोते भी मुस्काना पड़ता है, एक एक से हमें हंसी को देखा, एक एक से नाम की हंसी को देखा, विपदाओं से तो घबराना पड़ता है। बहुत बड़े बड़े धनपति भी कोरोना से परेशान थे, और नजर न लग जाए दुश्मन की हम सबको, नजर न लग जाए दुश्मन की हम सबको, इस डर से कुछ राज छिपाना पड़ता है, नजर न लग जाए दुश्मन की
हम सबको, इस डर से कुछ राज छिपाना पड़ता है। और मक्का है कि कितनी जीने की चाहत हम कर ले, अंतिम समय, कितनी भी जीने की चाहत हम कर ले, किरण एक दिन सबको जाना पड़ता है, अधरों तक बातों को लाना पड़ता है, लोगों को जल्दी समझाना पड़ता है। बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर, बहुत बहुत सुंदर सुंदर बच्ची, आदरणीय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शानदार, बहुत बहुत शानदार प्रस्तुति। आवाज बहुत अच्छी कभी है आपकी। बहुत बहुत आभार। कभी विनय शर्मा दीप जी, और अभी और भी कोई दिखी थी मोहतरमा, उनको मैं देख नहीं पाई, एकदम से नाम हट गया। आप हाँ, बीके पाठक जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप अभी जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक दो ही देती हूँ, आपकी वाहवाही करे ऊर्जा का संचार, अच्छा करने की चाह का होता है विस्तार, अच्छा करने की चाह का होता है विस्तार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपने आज पटल पर जो काव्य रस बिखेरा है, जो हमको भिगोया है और दर्शकों को भी भिगोया है, उसमें बहुत आनंद आया है। निश्चित ही यह काव्य गोष्ठी एक सफल गोष्ठी कही जा सकती है। आदरणीय, सफल संचालन और सबकी बहुत सुंदर सुंदर कविताएं, इसलिए सफल आयोजन। आदरणीय, मैं कहूंगी कि आप इस कार्यक्रम को समाप्ति की घोषणा भी कर दें। बहुत बहुत आभार सभी का। सभी से मुझे इतने सुंदर रचनाएं सुनने को मिली, गीत, गजल, मुक्तक, माहिया, दोहे, तो बहुत रंग बिरंगा और सारी विधाएं सुनने को मिली एक तरह से देखा जाए तो। और ऐसे ही कार्यक्रम होते हैं, अच्छा लगता है, और हम लोग मिलते रहें और फिर कहीं न कहीं मिलेंगे। और शिवरात्रि, जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शुभ हम रात्रि, जय हम हिंद, जय भारत। वापस आएंगे बिल्कुल काव्य सुधारस में, सभी को भिगाएंगे। वापस आएंगे, पुनः आने के बिल्कुल वादे के साथ आप सभी से विदा लेते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। नमस्कार, बहुत शुभ संध्या, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। शुभ रात्रि सभी शुभ को। रात्रि, शुभ रात्रि।